हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर के नारायण का की फेमस जो नॉवेल है द गाइड के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम पूरा समझेंगे, इसकी समरी और ऑथर के बारे में हम भी समझेंगे और इसके इम्पोर्टेंट जो मेन कैरेक्टर्स पिक्स हैं, मेन कैरेक्टर स्केच जो है कैरेक्टर्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इम्पोर्टेंट सेशन विद वेरी वार्म वेलकम। इसमें हमारा पहले देखेंगे इनकी बायोग्राफी, ऑथर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आर के नारायण इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के ये काफी ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट थे और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था अक्टूबर 10 1906 को मद्रास में। ठीक है, एक फैमिली इन द फैमिली ऑफ अ स्कूल मास्टर, एक स्कूल मास्टर की फैमिली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, यानी कि आर के नारायण एक ग्रेटेस्ट इंडियन नॉवेलिस्ट थे और इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1906 को मद्रास में, जो कि एक स्कूल मास्टर की फैमिली में हुआ था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। हिज फुल नेम वाज राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण। ठीक है, तो ये इनका फुल नेम है और इसको याद रखिएगा कि इसको लिख देंगे आप तो हो सकता है एग्जामिनर ये समझे कि हाँ हमने थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ा रखा है। राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण। ठीक है, ही emerged ऑन द लिटरेरी सरफेस ऑफ इंडिया एज अ नॉवलिस्ट विद द पब्लिकेशन ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड्स। ठीक है, जो कि 1935 में आई थी। ठीक है, ये कि लिटरेरी सरफेस में ये कब आए, इंडियन लिटरेरी सरफेस में कब से इनको जाना जाने लगा, तो इनका जो ये वर्क था 1935 का स्वामी एंड फ्रेंड्स के लिए। ठीक है, एज अ नॉवलिस्ट इनकी यहाँ से पहचान बनी। ही रोज वन ग्लोरियस अचीवमेंट टू अनदर एंड बिकेम अ नॉवलिस्ट ऑफ वर्ल्ड फेम। इसके साथ ही एक के बाद एक इनको अचीवमेंट मिलती गई और ये आगे चल के एक वर्ल्ड फेम नॉवलिस्ट बन गए। क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। इन 1964 नारायण वाज अवॉर्डेड द ग्लोरियस पद्म भूषण, यानी कि पद्म भूषण को कब मिला था, तो 1964 में मिला था। ठीक है, द ऑनरी डिग्री ऑफ डीलिट की कहाँ से मिली थी, डीलिट की जो डिग्री मिली थी वो उनको मिली थी लीड्स यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से 1967 में। यानी कि कहाँ से इनको पद्म भूषण कब मिला था, 1964 में। उसके बाद जो डीलिट की उपाधि जो इनको मिली थी, डिग्री जो मिली थी, वो इनको लीड्स यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से 1967 में मिली थी। क्लियर। ही रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द हिज नॉवेल द गाइड। ठीक है, इस नॉवेल के लिए इनको 1960 में मिला था क्या, साहित्य एकेडमी अवार्ड। जिस नॉवेल के बारे में हम बात कर रहे हैं द गाइड के लिए ने साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था और 1960 में। ठीक है, इन 1985 ही वाज नॉमिनेटेड टू राज्यसभा। राज्यसभा में इन्हें नॉमिनेट किया गया क्योंकि राज्यसभा में जो विद्वान लोग होते हैं उन्हें ही नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये आप अगर जीएस थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो इनको 1985 में नॉमिनेट किया गया और ये नॉवेलिस्ट के क्षेत्र में इन्होंने जैसा काम किया राइटिंग के क्षेत्र में, तो उसकी वजह से। ठीक है, क्लियर। तो इतना हमने इनकी बायोग्राफी में जान लिया कि क्या इनका था, क्या इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट थे इनके लाइफ से जुड़े। ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ मेजर कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवेल, मेजर कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवेल। ठीक है, नॉवेल के कुछ मेजर कैरेक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट जो प्रोटैगोनिस्ट है वो है राजू। ठीक है, द मेन कैरेक्टर ऑफ द नॉवेल, जो कि एक गाइड है और लवर ऑफ रोजी है, रोजी का लवर है। ठीक है, नेक्स्ट फीमेल कैरेक्टर है रोजी, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। ये वाइफ होती है मार्को की और एक बहुत ही अच्छी क्लासिकल डांसर होती है जिसको भरतनाट्यम का ज्ञान होता है। डांसिंग में इसको काफी ज्यादा रुचि होती है, क्लासिक डांसिंग में। ठीक है, और ये बिलवेड होती है राजू की। ठीक है, राजू की बिलवेड होती है और गुड क्लासिकल डांसर होती है। मार्को कौन होता है, तो मार्को जो होता है वो रोजी का हस्बैंड होता है। ठीक है, यानी कि रोजी किसकी पत्नी होती है, तो रोजी होती है मार्को की पत्नी और मार्को किसका पति होता है, तो रोजी का। ठीक है, और रोजी किसकी बिलवेड होती है, तो ये होती है राजू की। ओके, तो राजू इससे कनेक्टेड है। गफूर कौन था, तो गफूर ड्राइवर था राजू का, फ्रेंड ऑफ राजू इन मालगुडी। जब वो मालगुडी में रह रहा था उस टाइम से ये इसका फ्रेंड था। वेलन कौन था, ए विलेजर टू हुम राजू टेल्स हर पास्ट लाइफ। ठीक है, और इसमें आपको देखने को मिलेगा राजू का ये जो सेकंड पार्ट में आपको देखने को मिलेगा ये कैरेक्टर वेलन।
उसके बाद वेलन सिस्टर माइनर कैरेक्टर है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको कोई भविष्यवाणी इसने की थी, उसके बाद उसकी हालत में सुधार हो गया और जिसकी वजह से इसके लाइफ का एक नया टर्न ओवर चालू हुआ। ओके, मनी एक है राजू सेक्रेटरी व्हेन रोजी बिकेम अ गुड डांसर, द ओनली पर्सन हु विजिट राजू इन प्राइजन, ही annoys राजू व्हेन ही एक्सीडेंटली टेल्स रोजी अबाउट मार्कोस बुक, ठीक है। तो ये इसका रोल था, ये राजू की सेक्रेटरी थी जब रोजी डांसर बन जाती है, गुड डांसर बन जाती है। अनदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स में अगर देखें तो वो राजू की मदर है और राजू के अंकल है, ठीक है। राजू की मदर और राजू के अंकल। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे थीम्स ऑफ द नॉवेल। ओके, नॉवेल की हम थीम्स डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे थीम्स में देखिए, द सेंट्रल थीम ऑफ द नॉवेल द गाइड, क्या थीम है, इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राजू फ्रॉम अ टूरिस्ट गाइड टू अ स्पिरिचुअल गाइड, ठीक है। आप इसमें देखेंगे एक कैरेक्टर जो हमारा मेन कैरेक्टर राजू है, वो किस तरीके से एक टूरिस्ट गाइड के साथ साथ कैसे उसकी जर्नी चलती है, फिर आखिरी में वो जाके क्या बन जाता है, एक स्पिरिचुअल गाइड बन जाता है। यानी कि लोगों को भगवान की बातें, ट्रुथ क्या है, सच्चाई क्या है, मृत्यु क्या है, दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, प्रॉब्लम्स किस वजह से आती, प्रॉब्लम से निकले किस तरीके से, तो इन सब को के लिए वो गाइड करने लगा, यानी कि टूरिस्ट गाइड से वो बन जाता है स्पिरिचुअल गाइड। ओके, इस तरीके का आप ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा इस नॉवेल के अंदर। द नॉवेल्स टू स्टोरीज, एक तो पहला पार्ट ये है कि वन इन विच राजूस लाइफ ऑफ टूरिस्ट गाइड एंड हिज रिलेशनशिप विद रोजी इज डिस्क्राइब्ड, ठीक है। यानी कि जो नॉवेल है उसको टू पार्ट्स में हम बांट सकते हैं। एक पहला पार्ट तो ये है जिसमें हम देखेंगे राजू को एक टूरिस्ट गाइड की तरह के, यानी कि वो बाहर से आने वाले लोगों को मतलब गाइड के तौर पे उनकी सहायता करता है घूमने में, उन्हें अच्छी अच्छी जगह पे प्लेसेस पे लेके जाता है, ठीक है। अनदर जो, और इसमें हम रोजी के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है। देखिए जो अनदर पार्ट है उसमें क्या होता है, अनदर पार्ट प्रेजेंट हिज रिलेशनशिप विद विलेजर्स एज अ होली पर्सन, बोथ द स्टोरीज मूव्स साइड बाय साइड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो अनदर जो पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि जो उसका रिलेशन है वो एक विलेज में पहुंच जाता है, वहां पे उसको एक लोग एक होली पर्सन यानी एक धार्मिक व्यक्ति साधु के रूप में देखने लगते हैं, ठीक है। और ये दोनों स्टोरीज एक दूसरे के साथ साइड बाय साइड ये चलती रहती है, ठीक है। The novelist tries to present a character who transform from a sinner to a saint, ठीक है। तो नॉवेलिस्ट जो आर के नारायण है वो ये कोशिश किया इसमें उन्होंने कि एक कैरेक्टर को एक पापी से एक संत बना सके, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पे किया, ठीक है। The novel begins with Raju sitting beside the temple and meeting the villagers named, ठीक है। तो जो नॉवेल होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि राजू जो होता है वो उस गांव में पहुंच जाता है। फिर वहां पे वो एक टेम्पल के सामने मतलब बैठा रहता है या लेटा रहता है, लेकिन वहां पे आता है एक वेलन, ठीक है। वेलन कौन होता है, ये एक विलेजर होता है, उसी उसी गांव का एक आदमी होता है जो कि गलती से ये समझ लेता है कि वह एक होली मैन है, बिकॉज उसने उसने क्या किया था, ऐसा मतलब ऊपर से जो साधु लोग जिस तरीके का शॉल वगैरह डालते हैं वैसा डाल रखा था, तो उससे ऐसा लग रहा था कि ये एक होली मैन एक साधु है, ठीक है। लेटर उसके बाद क्या होता है, जो राजू होता है वो अपनी स्टोरीज को बता देता है कि वो उसकी पास्ट लाइफ में वो एक गाइड था, लवर था रोजी का, एंड उसने मतलब जेल की सजा भी काटी है, ठीक है। एक मुजरिम के तौर पे एक जेल की सजा भी काटी है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी कि हमने किस तरीके से इस नॉवेल को दो पार्ट्स में बांटा है, ठीक है। थीम इसकी है कि आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा कि एक टूरिस्ट किस तरीके से एक स्पिरिचुअल गाइड में डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल थीम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन द नॉवेल ऑल्सो पॉइंट आउट द फेमिनिन सेंसिबिलिटी ऑफ रोजी हु कंट्रोल्स हर इनर डिजायर ऑफ डांसिंग लाइक कोबरा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल थीम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो कि एक फेमिनिन कैरेक्टर रोजी में, ठीक है, किसने उस तरीके से अपनी जो आंतरिक इच्छाएं हैं उसकी जो कोबरा की तरह जो डांस करने की जो इच्छा है उसको कैसे उसने दबा के रखा है, लेकिन बट आफ्टर द इनकरेजमेंट ऑफ राजू, लेकिन जब राजू उसका हौसला बढ़ाता है उसे इनकरेज करता है, सी रिज्यूम्स हर करियर एज अ डांसर एंड बिकम्स अ इंटरप्रेटर ऑफ भरतनाट्य द क्लासिक डांस ऑफ इंडिया,
ठीक है। अब जब इसको राजू मिलता है और राजू इसको इनकरेज करता है कि नहीं, वो अपने सपने को फिर से जीना स्टार्ट करे, अपने करियर को चूज करे, तो वो उससे प्रभावित होके अपने करियर को फिर से स्टार्ट करती है। और आगे चल के वो भरतनाट्यम जो नृत्य है, भारत का क्लासिकल डांस, उसको एक रिप्रेजेंटेटर के तौर पे उभर के आती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, नॉवेल ऑल्सो फोकसेस अपॉन द थीम ऑफ मैरिटल रिलेशनशिप। ठीक है, यानी कि किस और थीम पे फोकस करता है, तो मैरिटल रिलेशनशिप पे, थ्रू द रिलेशनशिप बिटवीन मार्को एंड रोजी। हस्बैंड एंड वाइफ थे। ठीक है, मार्को इसका हस्बैंड था, रोजी इसकी वाइफ थी। ठीक है, लेकिन मार्को एंड रोजी आर हस्बैंड एंड वाइफ, बट देयर नेचर आर पोल अपार्ट। दोनों एक दूसरे से विपरीत थे, दोनों में प्यार तो बिल्कुल था भी नहीं। ठीक है, मार्को वन द साइड लाइक्स टू बिजी हिमसेल्फ इन स्टडी ऑफ बुक्स एंड एंशियंट मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, जो अक्सर किस चीज में बिजी रहता था, वो मतलब बुक्स को स्टडी करने में, और जो गुफाएं हैं, जो पुराने गुफाएं हैं, पर्वत हैं, उनमें मतलब चीजें खोजने की कोशिश करता था, उनको स्टडी करने में उसका टाइम जाता था। ठीक है, केव पेंटिंग यानी जो जो गुफाओं पर चित्रकारी होती है, उसको समझने की कोशिश करता था। अब अदर साइड हम रोजी को अगर देखें, तो वेयर एज रोजी हिज वाइफ इज इंटरेस्टेड इन डांसिंग। रोजी जो क्या होती है, वो डांसिंग में इंटरेस्टेड होती है। ठीक है, रोजी जो क्या होती है, वो ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करती है जो देवदासी कम्युनिटी होती है। ठीक है, देवदासी क्या होती है, उनको मतलब ऐसे सोसाइटी में इस तरीके से कोई रिस्पेक्टफुल इंसान उनके साथ शादी नहीं करता था। वो उनका मतलब मेन प्रोफेशन ये था कि उन्हें लोगों की सेवा करनी है। ठीक है, बाय डांसिंग या जो कुछ भी उनसे उसमें करवाया जाता हो। ठीक है, दे ऑलवेज क्वेरल विद ईच अदर। ठीक है, इस तरीके से जब दोनों की सोच यहाँ पे नहीं मिलती थी, रोजी को इंटरेस्ट था डांसिंग में, और जो मार्को था वो इंटरेस्टेड था स्टडी ऑफ बुक मॉन्यूमेंट्स को पढ़ने में, केव पेंटिंग को जानने समझने में, उसकी खोज करने में। तो उन दोनों में कभी मतलब काफी ज्यादा झगड़ा होता था। दे ऑलवेज क्वेरल विथ ईच अदर, दोनों आपस में लड़ते ही रहते थे। एट लास्ट दे बिगिन टू लिव सेपरेटली, उसके बाद अंत में ये होता है कि दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, मार्को अबेंडन्स रोजी इन मालगुडी एंड रिटर्न्स टू मद्रास। और मार्को क्या कहता है, वो रोजी को मालगुडी में ही छोड़ के मद्रास चला जाता है। ठीक है, आर के मद्रास से ही ये लोग आए थे। ठीक है, तो मद्रास में नहीं, ये मालगुडी में रोजी को छोड़ के चला जाता है। ठीक है, आर के नारायण ऑल्सो प्रेजेंट द थीम ऑफ फेथफुलनेस वर्सेस बिट्रे इन द नॉवेल। ठीक है, आपको इस तरीके से एक भरोसा और धोखा, ठीक है, इन दोनों में भी आपको ये दोनों थीम भी यहाँ पे देखने मिलेंगे, यानी कि आप जिस पे भरोसा कर रहे हैं वही आपको धोखा दे रहा है। ठीक है, रोजी इज नॉट लॉयल, रोजी इज नॉट लॉयल विद हर हस्बैंड। ये अपने हस्बैंड के लिए लॉयल नहीं थी, मार्को के लिए लॉयल नहीं थी। राजू बिट्रेस रोजी बाई फॉरगिंग हर सिग्नेचर फॉर अ पैकेज ऑफ हर ज्वेल्स एंड फॉर विच ही अर्न्स अ 2 years प्राइज एंड अवार्ड। और अदर साइड अगर हम देखें, तो राजू भी मतलब जो उसके रोजी के लिए लॉयल नहीं था, उसने मतलब धोखे से जाली सिग्नेचर बना के इसका जो ज्वेलरी का पैकेज था जो मार्को ने इसको दिया था, उसको हड़पने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से इसको 2 साल की जेल भी हुई थी। ठीक है, लेटर ही बिट्रेस, और उसके बाद इतने पर ही नहीं, लेटर ही बिट्रेस विलेजर्स with his spiritual talks and becomes a saint so they he may get food easily। ठीक है, इसके बाद वो क्या कहता है, जो विलेजर्स होते हैं उनको भी मतलब धोखा देता है अपनी स्पिरिचुअल टॉक्स, मतलब अपनी वो धार्मिक बातों से, उस तरीके से वो इतना प्रभावित कर लेता है अपनी चालाकी से, कनिंगनेस से, कि बदले में क्या समझे, उसको लोग संत समझने लगे, और बदले में उसको इजीली फूड मिल जाए। ठीक है, खाना मिल जाए इजीली। इस वजह से इस तरीके से आप कैरेक्टर देख लीजिए कि राजू राजू भी कोई बहुत ही सीधा साधा नहीं था, वो भी काफी कनिंग था। ठीक है, और इस तरीके से आर के नारायण हैज प्रेजेंटेड डिफरेंट थीम्स इन हिज नॉवेल द गाइड। ही प्रेजेंट द रियलिस्टिक इमेज ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, इस नॉवेल के थ्रू उन्होंने जो सोसाइटी की रियल इमेज है उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की, किस तरीके से लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेन थीम क्या हो जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पर एक और थीम हो जाती है मैरिटल रिलेशनशिप, मैरिटल रिलेशनशिप। नेक्स्ट यहाँ पे जो थीम बनती है वो हो जाती है यहाँ पर
फेथफुलनेस वर्सेस बिट्रेयल। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ मेजर थीम्स हैं, इनको नोट डाउन करिएगा, इनके अकॉर्डिंग आप इस नॉवेल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्लियर? सो अब हम देखेंगे कैरेक्टर स्केच ऑफ राजू। राजू का कैरेक्टर हम समझने की कोशिश करेंगे। राजू हु इज नोन एज द पैसिव कैरेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल कैरेक्टर इवन बीन प्रेजेंटेड बाय आर के नारायण। आर के नारायण इज वन ऑफ द लीडिंग फिगर इन एंडो एंग्लिकन फिक्शन। ठीक है, एंडो एंग्लिकन फिक्शन में ये बहुत ही ज्यादा पहचाना नाम थे आर के नारायण, और राजू इनका सबसे ज्यादा मेमोरेबल कैरेक्टर है। ठीक है, इन द नॉवेल द गाइड ही हैज प्रेजेंट राजू एज द सेंट्रल फिगर। राजू यहाँ पे सेंट्रल है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के सराउंडिंग मतलब स्टोरी ये चलती रहती है। इन द वर्ड्स ऑफ पॉल वर्गीज, ही इज पॉल वर्गीज जो है उन्होंने क्या कहा राजू के बारे में, ही इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर ऑफ नारायण। इन हिम ही फाइंड द craftiness, dishonesty, credulity of Margaya, the flashy bombast of Mr. Sampath, the adventurousness of Mali, the vendor of sweets, the romantic excess of Sri Ram in waiting for the Mahatma, and the mystical learning of Chandran in the Bachelor of Arts, and Srinivasan in Mr. सामनाथ। यानी कि ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स हैं जिनके जो कैरेक्टर्स हैं उन सबको मिला के बना है राजू का कैरेक्टर। क्लियर? यहाँ पे हमने राजू के बारे में ये विशेषताएं समझ ली। ओके, अब हम आगे चलते हैं। सो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे राजू की अर्ली लाइफ। ठीक है, अर्ली लाइफ को, राजू वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लोअर मिडिल क्लास फैमिली इन अ नेग्लेक्टेड कॉर्नर ऑफ मालगुडी। हिज फादर वॉज अ स्मॉल शॉपकीपर। राजू एज अ चाइल्ड सॉ मालगुडी स्टेशन टेकिंग शेप। ठीक है, राजू ने मालगुडी स्टेशन को मतलब डेवलप होते हुए अपनी आंखों से देखा है। ही enjoyed moving with railways worker and was removed from the school from learning their four languages. His father admitted Raju to another school where the teacher was extremely poor, abusive, and tortured by his wife. That was not a school in any case. After the death of his father, Raju had to sit at his father's new shop. So his education had been irregular and डिसल्टरी। ठीक है, इस तरीके से जो राजू होता है इसकी जो अर्ली लाइफ होती है उसमें एजुकेशन काफी ज्यादा इसकी इफेक्ट होती है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो उसकी एजुकेशन है वो एक रेगुलर वे में नहीं चल पाती और इसके फादर की डेथ हो जाती है। और डेथ होने के बाद ये अपने फादर की जो शॉप होती है उसको संभालने लगता है। ठीक है, ऑल हिज नॉलेज हैड कम फ्रॉम लाइफ एंड from the scraps and newspaper and magazines and old books of, which were brought to him for sale। ठीक है, जो भी उसके पास नॉलेज थी, जो भी ज्ञान उसने पाया था, वो उसने जो अपनी अपनी शॉप के लिए जो वो बुक्स खरीदता था, ओल्ड मैगजीन न्यूज़पेपर्स खरीदता था, तो उनको पढ़कर उसको नॉलेज मिली थी। क्लियर? सो अब हम देखेंगे कि एज अ गाइड उसका क्या रोल था। फ्रॉम अ स्टॉल कीपर, ठीक है, वो एक स्टॉल चलाता था। राजू ग्रेजुअली ड्रिफ्टेड इनटू द प्लेइंग द रोल ऑफ द टूरिस्ट गाइड। एज अ गाइड ही वाज वेरी सक्सेसफुल। वो गाइड के तौर पे इतना ज्यादा मशहूर था मालगुडी एरिया में कि राजू वो द मोस्ट पॉपुलर गाइड एंड नोन एज द रेलवे राजू। ठीक है, रेलवे राजू के नाम से इसको जाना जाता था। He knew his customers by their faces, shows them places for their interest। यानी कि वो अपने कस्टमर्स को उनके फेस से जान जाता था कि वो कहाँ से आए थे, किस लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको प्लेसेस दिखाता था। ठीक है, as a tourist guide, he knew all places where exactly a particular thing could be obtained। ठीक है, एज अ टूरिस्ट गाइड होने के नाते उसको सारे प्लेसेस के बारे में पता था कि कौन सी चीज कहाँ पर है। ठीक है, ही टू गफूर फॉर टेकिंग विजिटर टू इंटरेस्टेड प्लेसेस। ठीक है, वो गफूर को भी अपने साथ ले जाता था जिससे वो मतलब ड्राइविंग में उसकी हेल्प करता था। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें देखिए राजू के कैरेक्टर में रिलेशनशिप विद मार्को एंड रोजी। मार्को एंड रोजी के साथ उसका क्या रिलेशनशिप था। मार्को अ डिस्टिंग्यूश्ड राइटर केम टू मालगुडी विद हिज वाइफ रोजी फ्रॉम मद्रास। यानी कि ये लोग कहाँ से आए थे, तो ये रोजी और मार्को जो कि हस्बैंड वाइफ थे, ये मद्रास से आए थे मालगुडी।
ठीक है। एज राजू सॉ रोजी कमिंग डाउन फ्रॉम द ट्रेन ही लॉस्ट हिज सेंस। ओके, जैसे ही उसने रोजी को देखा था स्टेशन से उतरते हुए, ट्रेन से उतरते हुए, उसने अपने सेंस को पूरी तरीके से खो दिया था। इतना ज्यादा वो उसके चार्म से इतना ज्यादा प्रभावित हो गया था। ही डज नॉट लाइक मार्को एंड कॉल्स हिम अ हेटफुल फेलो। ठीक है, वो मार्को को नहीं पसंद करता था, उसको कहता था ए हेटफुल फेलो। ठीक है, बट ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द चार्मिंग फिगर ऑफ रोजी। और बट वो रोजी से काफी ज्यादा इम्प्रेस था, रोजी से काफी ज्यादा अट्रैक्टेड था। ही सोड हर किंग कोबरा कोबरा कोबरा, यानी कि उसने उसका जो किंग कोबरा वाला डांस था उसको भी देखा था। ऑल्दो मार्को एंड रोजी वर हस्बैंड एंड वाइफ बट देयर नेचर वर टोटली अपार्ट। ठीक है, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे, रोजी एंड मार्को, बट उनके नेचर जो है बिल्कुल एक दूसरे से अलग थे। मार्को हैड नॉट ट्राइड टू फुलफिल द डिजायर ऑफ रोजी। मार्को जो होता है वो बिल्कुल भी ये कोशिश नहीं करता था कि वो रोजी की इच्छाओं का सम्मान कर सके, उनको पूरा करने में उसकी हेल्प कर सके। इट वॉज राजू हु इंटरटेन था। वो राजू था जो उसको समय देता था, उसकी कदर करता था। ओके, इन ड्यू कोर्स ऑफ इंटरटेनिंग हर, अ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश बिटवीन देम। और जब ये बॉन्ड उनका बन गया कि राजू उनको समझता था, उसको एंटरटेन करता था, उसके साथ समय व्यतीत करता था, तो उनके बीच में एक फिजिकल और स्पिरिचुअल रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, इन द लेटर part of the novel we find that Rosie left her house and began to live with Raju। ठीक है, यहाँ पे फिर हम आगे चल के देखते हैं कि रोजी अपने पति का घर छोड़ देती है और राजू के साथ रहने लगती है। राजू आल्सो आल्सो लेफ्ट हिज फैमिली मेंबर टू फुलफिल हर डिजायर। और राजू भी बहुत ज्यादा क्या करता है, बहुत ज्यादा उसमें इतना खो जाता है कि अपने फैमिली मेंबर्स को भी छोड़ देता है उसके सपनों को पूरा करने के लिए। He was very bit careful about Rosie whims, vagaries, sentiments, taste and temperaments। ठीक है, वो रोजी के लिए काफी ज्यादा केयरफुल था कि उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसके क्या इमोशंस हैं, कैसा उसको अच्छा लगेगा, उसका उसको किस बात पे गुस्सा आता है, किस बात पे वो खुश होती है, उनसे सबसे उसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था। इस तरीके से रोजी के साथ और मार्को के साथ जो रिलेशनशिप था उसको भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। क्लियर। सो नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे है वो है अ काइंड हार्टेड मैन। ठीक है, अ काइंड हार्टेड मैन कैसे था वो समझिए। राजू इज अ काइंड हार्टेड मैन, इट इज हिज काइंडनेस फॉर रोजी दैट मेक्स हिम हर लवर। ठीक है, रोजी के प्रति उसने जो दया और भाव दिखाया उसकी वजह से ही रोजी उसमें इंटरेस्टेड हुई और आगे चल के उसकी लवर बन गई। इट वॉज हिज काइंडनेस फॉर द विलेजेस दैट मेक्स हिम अ पोस्ट साधु। ठीक है, जो विलेजर्स थे उनके लिए जो काइंडनेस थी उसकी वजह से वो एक जबरदस्ती एक साधु बन गया। ही एक्ट्स एज अ टीचर, ही एक्ट्स एज अ टीचर or a prisoner and has the authorities to maintain discipline. His attitude is constructive. He is without malice and feeling of revenge. He himself did not snatch Roji away from Morco. See herself come to him। ठीक है, यानी कि उसने मतलब भले ही उसको प्यार था लेकिन उसने कोई फोर्स नहीं किया था रोजी को कि उसके साथ आए, अपने अपने जो हस्बैंड है उसको टिच करके। लेकिन रोजी जो है वो अपने मन से खुद आती, क्योंकि वो उससे ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है उसकी दया से, उसकी काइंडनेस से, उसके नेचर से। ठीक है, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे and it was out of his good nature and that he did not reject her। ठीक है, और अपने गुड नेचर की वजह से ही वो उसने उसको रिजेक्ट नहीं किया। आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम जेल ही हैज नो फीलिंग ऑफ रिवेंज अगेंस्ट मार्को। यानी कि जेल से आजाद होने के बाद भी वो मतलब उसके अंदर मार्को से मतलब बदला लेने का कोई भी भाव नहीं था। ओके, अब यहाँ पे कहते हैं इट वॉज हिज काइंडनेस दैट ही डिड नॉट टेक फूड फॉर 11 डेज। वो 11 दिनों तक मतलब भूखा रहता है इस भरोसे में, क्योंकि वहां पर लोग जो थे ये भरोसा करते थे कि अगर साधु जो यानी कि जो राजू था जो कि साधु बना हुआ था, वो अगर 11 डेज तक उपवास रखेंगे, बिना खाए पिए फास्ट करेंगे, तो वहां पर जो अकाल पड़ा था मांगला विलेज में वो खत्म हो जाएगा और बारिश होने लगेगी। ठीक है, टू ब्रिंग रेन फॉर द पीपल ऑफ मांगला विलेज। उसकी वजह से उसने मतलब 11 डेज का वहां पे फास्ट रखा था। ओके,
अनदर साइड हम देखेंगे कि वो काइंडनेस के साथ साथ उसमें एक और चीज थी कि अ कनिंग पर्सन, वो काफी चालाक पर्सन था, ठीक है। इन दिस नॉवेल आर के नारायण हैज प्रेजेंटेड राजू एज अ कनिंग पर्सन। उसको कैसे प्रेजेंट किया है कि वो एक कनिंग पर्सन है। इट इज सोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नॉवेल। इन द बिगिनिंग ऑफ द नॉवेल वी फाइंड दैट ही अट्रैक्ट्स टूरिस्ट विद ए कनिंग नेचर, ठीक है। वो टूरिस्ट को अपने कनिंग नेचर की वजह से अट्रैक्ट करता था अपनी तरफ। ओके, his cunningness is also seen when he wanted to keep the famous dancer नलिनी under his control, ठीक है। वहां पर भी उसकी कनिंगनेस डांसर में जो कि नलिनी, जो कि रोजी थी, रोजी बिकम्स नलिनी, ठीक है। रोजी जो आगे चल के क्या बन जाती है, नलिनी बन जाती है। और वो चाहता था कि वो, उसमें भी उसने कनिंगनेस लगाई कि कैसे वो नलिनी को अपने अंडर कंट्रोल कर ले। फर्दर ही साइंस ही द फेक सिग्नेचर ऑफ रोजी। उसके बाद उसने रोजी के फेक सिग्नेचर किए, क्योंकि वो मार्को, जो उसकी, जिसके साथ जो उसकी ज्वेलरी थी, उसको हथियाना चाहता था। इसके बदले में उसको क्या मिला, वो आगे चल के जेल चला जाता, उसको 2 साल की कैद हो जाती है। और एट लास्ट हम क्या देखते हैं, एट लास्ट ही बिकम्स स्टैंड to so that he may get food easily from villagers and begin to speak like saint on different topics of life, death of god. So he is rogue character, he increases his beard to look as a real saint, ठीक है। फिर आगे चल के वो क्या बन जाता है, वो एक संत बन जाता है, और ताकि वो विलेजर्स से इजीली फूड प्राप्त कर सके। और डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक्स थे, लाइफ के, डेथ के, गॉड के, उस पे वो अपनी बात कहने लगता है, स्पिरिचुअल थॉट्स अपने कहने लगता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो राजू का कैरेक्टर है, वो काफी रफली मिक्स्ड कैरेक्टर है, यानी कि एक ग्रे शेडेड कैरेक्टर होता है। वैसे ही राजू का कैरेक्टर था। और इसकी वजह से वो आगे क्या करता है, वो रियल संत दिखने के लिए वो अपनी मतलब बियर्ड यानी दाढ़ी को भी बढ़ा लेता है कि वो रियल संत दिखे। सो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, राजू एज अ पैसिव कैरेक्टर। राजू's करियर फ्रॉम अ रेलवे गाइड टू अ महात्मा ब्रिंग्स आउट द ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट दैट राजू नेवर डिड एनीथिंग, थिंग्स ऑलवेज हैपन टू हिम, ठीक है। ये जो कोट है, इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। जो राजू का करियर था एक रेलवे गाइड से वो एक महात्मा बनने का, तो उसमें ये एक जो स्टेटमेंट इसने दिया था वो बिल्कुल सही एंड सटीक फिट बैठता है। सो राजू क्या कहता है, राजू नेवर डिड एनीथिंग, थिंग्स ऑलवेज हैपन टू हिम, यानी कि राजू कुछ भी नहीं करता। जो भी चीजें होती हैं वो एक्सीडेंटली होती हैं, वो नेचुरल वे में होती हैं, वो कुछ भी नहीं करता है, ठीक है। तो ये चीजें, थिंग्स ऑलवेज हैपन टू हिम, उसके साथ चीजें ऐसी होती हैं। ओके, राजू कुछ भी नहीं करता। हिज एंटायर करियर इलस्ट्रेट द ड्रिफ्ट ऑफ पैसिव कैरेक्टर फ्रॉम वन रोल टू अनदर, ठीक है। किस तरीके से उसका जो कैरेक्टर है वो वन रोल से अनदर रोल में शिफ्ट होता जाता है। ही बिकम्स अ टूरिस्ट गाइड नॉट एज अ रिजल्ट ऑफ हिज चॉइस, वो अपने चॉइस से नहीं टूरिस्ट गाइड बना था, ठीक है। प्लानिंग और इंटेंशन बट ऑलमोस्ट बाय चांस एंड एक्सीडेंट, ठीक है। यानी कि ये सब एक प्लानिंग और एक इंटेंशन हो सकता है, या फिर इंटेंशन हो सकता है, या फिर एक एक्सीडेंट हो सकता है कि उसको मतलब टूरिस्ट गाइड बनना पड़ा। हिज सेकेंड रोल, उसका सेकेंड रोल देखिए, उसका सेकेंड रोल एज द मैनेजर ऑफ द डांसर ऑल्सो कम अपॉन हिज क्वाइट बाई एक्सीडेंट, ठीक है। जब वो डांसर का मैनेजर बनता है, यानी कि नलिनी जो कि रोजी थी, उसका जब मैनेजर बनता, वो भी मतलब उसने प्लान नहीं किया था कि वो मैनेजर बनेगा, पर बट वो एक्सीडेंटली चीजें हुई। ओके, आफ्टर हिज अर्लियर अफेयर विद रोजी ही हैड सेटल्ड डाउन अगेन टू हिज own old way of life. He would have got over his disappointment if Rosie herself had not come again into his life. He found himself acting as Rosie's business manager and publicity agent without making any conscious plan about it. And at last, Raju himself does not wish to be a holy person. और थर्ड इसका रोल क्या था कि एक होली पर्सन नहीं बनना चाहता था, बट सर्कमस्टेंसेस फोर्सेस हिम टू अडॉप्ट द पाथ ऑफ साधु, ठीक है। लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि उसको जीने के लिए साधु बनना ही पड़ा। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखे, यहाँ पे 3 रोल्स हैं। फर्स्ट तो हमारा रोल हो गया कि राजू जो है ना, पहले तो यहाँ पे बनता है टूरिस्ट गाइड, ठीक है, टूरिस्ट गाइड, ठीक है। नेक्स्ट जो उसका रोल था वहां, वो डांसर का मैनेजर बनता है, डांसर्स मैनेजर। थर्ड जो इम्पोर्टेंट इसका रोल था, होली मैन, यानी कि सेंट का जो रोल इसने किया था,
वो। तो ये सारी चीजें जो होती हुई थी, ये मतलब थिंग्स ऑलवेज हैपन टू हिम, इस बात को, स्टेटमेंट को बिल्कुल सही करार करती हैं, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेजर कैरेक्टर में हमारी फीमेल कैरेक्टर रोजी को, ठीक है। रोजी हु इज ऑल्सो नोन एज नलिनी, जो कि आगे चल के नलिनी बन जाती, एंड द स्नेक वुमेन, ठीक है। इसको मतलब स्नेक डांस करना आता था। इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर इन द कैरेक्टर गैलरी ऑफ आर के नारायण। सी इज द सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर ऑफ द नॉवेल द गाइड, ठीक है। आर के नारायण, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंग्लो इंडियन राइटर, ही हैज पोर्ट्रेज इन such a complex manner who leaves her husband and makes a relationship with another person, Raju, only to fulfill her desire. But on the other hand, she keeps a place in her heart for the love of her husband. Okay. सो यहाँ पे क्या समझ में आया कि जो रोजी थी, जो आगे चल के नलिनी या फिर एक स्नेक वुमेन के तौर पे जानी जाती थी अपने डांसिंग स्टाइल की वजह से, तो ये आर के नारायण का बहुत ही फेमस और सेंट्रल लवेस्ट कल्चर है, कैरेक्टर है, जिसमें इसने बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज डाली हैं। जिसमें एक तरफ हम देखते हैं कि जो रोजी है वो अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन को मेंटेन नहीं कर पाती है, अनदर पर्सन राजू के चक्कर में पड़ जाती है, उसको यूज करती है अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए। लेकिन अदर हैंड हम ये भी देखते हैं कि उसके हृदय में, उसके दिल में अपने जो हस्बैंड है उसके लिए प्यार है कहीं ना कहीं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिएगा, रोजी फर्स्ट अपीयर इन द नॉवेल एट मालगुडी रेलवे स्टेशन, यानी कि सबसे पहले नॉवेल में इसको कहाँ पे देखा जाता था, तो यहाँ पे देखा गया है जो मालगुडी रेलवे स्टेशन था वहां पे इसको देखा गया सबसे पहले। वेयर सी हैज कम विथ हर हस्बैंड मार्को फ्रॉम मद्रास, जो कि अपने हस्बैंड मार्को से मद्रास से यहाँ मालगुडी आई थी, ठीक है, मालगुडी। सी इज सच अ चार्मिंग वुमेन दैट राजू द गाइड लॉस्ट हिज सेंस, ठीक है, जिसको देख कर राजू जो था वो अपना सेंस ही खो देता था, इतनी चार्मिंग वुमेन थी। इन द वर्ड्स ऑफ राजू, द मोमेंट सी गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन आई विश्ड आई हैड हिडन माई सेल्फ समवेयर। ओके, यानी कि वो इतनी ज्यादा चार्मिंग थी कि वो जब ट्रेन से उतरी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं अपने आप को छुपा लूं। सी वॉज नॉट वेरी ग्लैमरस, वो बहुत ज्यादा ग्लैमरस तो नहीं थी। इफ दैट इज वॉट यू एक्सपेक्ट, यानी कि आप जैसा सोच रहे हैं, मैं जैसा बता रहा हूँ कि मैं अपना सेंस खो दिया, इसका मतलब ये नहीं था कि वो बहुत ज्यादा ग्लैमरस थी। बट सी डिड हैव अ फिगर, यानी कि उसके पास अच्छा फिगर था। अ स्लाइट एंड स्लेंडर वन, ब्यूटीफुली फैशन आईज एंड दैट स्पार्कल्ड, ठीक है, उसकी चमकीली आंखें और उसका जो स्टाइल ऑफ फैशन है वो काफी ज्यादा अलग था। अ कॉम्प्लेक्शन नॉट वाइट बट डस्की, ठीक है, उसका मतलब जो फेस का कलर था वो गोरा तो नहीं था, बट हाँ डस्की यानी कि गेहुआ था, यानी कि ऐसा था जो उसको परफेक्ट बनाता था। विच मेड हर ओनली हाफ विजिबल एज इफ यू सॉ हर थ्रू अ फिल्म ऑफ टेंडर कोकोनट जूस, ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पे देखिएगा, रोजी इज द डॉटर ऑफ देवदासी, वो किसकी डॉटर थी, तो देवदासी की डॉटर थी। हर कम्युनिटी डिड नॉट एंजॉय स्टेटस इन सोसाइटी ऑल्दो डेडिकेटेड टू टेम्पल गॉड्स, ठीक है, क्योंकि ये जो थी, ये कम्युनिटी जो थी देवदासी की, तो ये इनको सोशल स्टेटस को एंजॉय करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि ये डेडिकेटेड थी टेम्पल गॉड्स को, यानी कि जो मंदिर के देवता थे उनकी ये देवदासी थी, ठीक है। दे वर पब्लिक वुमेन, ठीक है, दे वर पब्लिक वुमेन। इट वॉज ऑलवेज डिफिकल्ट फॉर अ देवदासी टू गेट अ हस्बैंड ऑफ सम स्टैंडिंग पोजिशन, यानी कि इनके लिए बहुत मुश्किल था कि इनको कोई स्टेबल हस्बैंड मिल जाए, अच्छे घर का खानदान का लड़का इनसे शादी कर ले। सी मैरीज मार्को नॉट आउट फॉर लव बट आउट ऑफ रेवरेंस ऑफ हिज सोशल एंड इंटेलेक्चुअल स्टेटस, ठीक है, यानी कि इसने जो रोजी थी इसने शादी किया था मार्को से, इसलिए नहीं क्योंकि उसको प्यार था, बल्कि इसलिए कि उसका एक सोशल स्टेटस हो, ठीक है। मार्को मैरीज हर ओनली ऑन द कंडीशन दैट सी लीव डांस फॉर एवर, यानी कि मार्को ने इस कंडीशन पे उससे शादी की थी कि वो अपने डांस प्रोफेशन को पूरी तरीके से हमेशा के लिए छोड़ देगी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, लव फॉर डांसिंग। रोजी इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग, डांसिंग इज इन हर ब्लड एंड स्पिरिट। सी मूव्स
सी लव्स डांसिंग मोर देन हर हस्बैंड, यानी कि वो डांस को अपने हस्बैंड से ज्यादा पसंद करती थी, मोर देन राजू एंड मोर देन एनी अदर थिंग्स इन हर लाइफ। यानी कि राजू, उसका हस्बैंड या फिर और कुछ भी हो, उन सब से ज्यादा अगर किसी को वो पसंद करती थी तो वो डांसिंग को पसंद करती थी। डांसिंग उसके खून में थी, उसकी आत्मा में थी, उसके विश्वास में थी, हर चीज में डांसिंग ही डांसिंग थी। ठीक है। Her madness was for dancing is shown at the time when she sees the dancing of Cobra. She watches it swaying with raptest attention. She stretches out her arm slightly and sways it in imitation of the movement. She sways her whole body to the rhythm for just a second. Later she becomes a good dancer, Nalini. ठीक है। और वो एक बार क्या होता है कि वो देखती है कोबरा डांस। ठीक है। कोबरा डांस देखती है, वो बहुत रुचि के साथ, बहुत अटेंशन के साथ उसको देखती है और वो खुद भी वैसा डांस करने लगती है। इसी पैशन की वजह से, इसी डेडिकेशन की वजह से वो आगे चल के क्या बनती है, एक फेमस गुड डांसर जिसका नाम नलिनी। ठीक है। नलिनी के नाम से ये फेमस हो जाती है। क्लियर। एज अ स्नेक वुमेन। ठीक है। ये इसको टाइटल क्यों मिला है, इसको देखिए। इन द नॉवेल रोजी इज ऑल्सो पोर्ट्रेड एज अ स्नेक वुमेन। सी इज अ स्नेक वुमेन पार्टली बिकॉज राजू कॉल्स हर स्नेक वुमेन। ठीक है। क्योंकि राजू उसको स्नेक वुमेन कहता था ड्यूरिंग हिज लास्ट फेज ऑफ लाइफ, जो कि इसके लास्ट फेज में हुआ था। एंड पार्टली बिकॉज सी फॉन्ड ऑफ कोबरा। द राइटर हैज ऑल्सो इंट्रोड्यूस हर एज स्नेक वुमेन व्हेन एंटर्स इन द नॉवेल। यानी कि जब नॉवेल में एंटर करती है तो वो गाइड राजू से क्या कहती है, कैन यू शो मी अ कोबरा, किंग कोबरा इट मस्ट बी, विच कैन डांस टू द म्यूजिक ऑफ फ्लूट। क्या तुम मुझे ऐसे कोबरा को दिखा सकते हो जो सपेरे के बीन पे नाचता हो। ठीक है। ये राजू गाइड से बोलती है। एंड व्हेन सी सीज सी हरसेल्फ बिहेव्स लाइक अ कोबरा। और जब उसने ऐसा डांस देखा तो वो भी खुद कोबरा की तरह बिहेव करने लगी, वैसा ही अपनी बॉडी का मूवमेंट करने लगी। लेटर व्हेन सी एंटर्स इन द हाउस ऑफ राजू, जो कि आगे चल के वो राजू के हाउस में जाती है, उसके घर में जाती है, द पीस ऑफ द हाउस डिस्ट्रॉयज। वो उसके घर की पूरी तरह जो शांति थी वो पूरी तरीके से खत्म कर देती है। राजू सरेंडर हिमसेल्फ बिफोर हर चार्मनेस एंड हिज मदर लीव्स द हाउस। राजू जो होता है अपनी पूरी तरीके से असहाय सरेंडर कर देता है उसके चार्मनेस के आगे अपने आप को। ठीक है। और उसकी मदर जो होती है, उसकी माँ जो होती है, वो घर छोड़ के चली जाती है। इस तरीके से इसको एज द स्नेक वुमेन बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, डिफरेंस विद मोरक्को मार्को। ठीक है। डिफरेंस विद मार्को। रोजी एंड मार्को आर हस्बैंड एंड वाइफ बट देयर नेचर आर पोल अपार्ट। मार्को लाइक्स बुक्स, रून्स, ओल्ड बिल्डिंग, ही इज अ स्कॉलर। ठीक है। यानी कि दोनों के बीच में बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर था, दोनों में बिल्कुल भी प्यार नहीं था, एक दूसरे के विपरीत नेचर के थे हस्बैंड वाइफ होने के बावजूद। ऑन द अदर हैंड रोजी बिलोंग्स टू देवदासी क्लास ऑफ सोसाइटी। रोजी बिलोंग करती थी देवदासी क्लास ऑफ सोसाइटी से। सी लाइक्स डांस, वर्ल्डली थिंग्स। मार्को इज अ कूल एंड अनडिजायरेबल पर्सन हु मैरिड रोजी ऑन द कंडीशन दैट सी विल लीव डांसिंग फॉर एवर। ठीक है। उसने इसी कंडीशन पे रोजी के साथ मार्को ने शादी किया था कि शादी के बाद वो अपना डांसिंग का करियर पूरी तरीके से हमेशा के लिए छोड़ देगी। दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नहीं फील करते थे। व्हेन मार्को नोस अबाउट रोजीज अफेयर सी रिबर्व्स हर। ठीक है। जब मार्को को पता चला रोजी के अफेयर के बारे में तो उसने क्या कहा कि बट यू आर नॉट माई वाइफ। ठीक है। तुम मेरी पत्नी नहीं हो। यू आर अ वुमन हु विल गो टू विद एनीवन दैट फ्लैटर्स योर एंटिक्स। ठीक है। तुम ऐसी महिला हो जो तुम किसी के साथ उसके भीतर तक जा सकती हो और उसके एंटिक्स और अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए। ऐसा उसके हस्बैंड मार्को ने बोला। ओके। Relationship with Raju. More than a guide, Raju is the lover of Rosie. He enters in her life when she was disappointed from her husband. ठीक है। राजू जो था वो एक गाइड होने के साथ साथ लवर था रोजी का। वो रोजी के लाइफ में तब आया जब दोनों के बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में, जो मार्को और रोजी के बीच में एक डिसअपॉइंटमेंट वाली स्थिति चल रही थी। आफ्टर अबेंडेंट ऑफ हर हस्बैंड, जब उसका हस्बैंड उसको छोड़ देता है, रोजी बिगिन टू लिव इन द हाउस ऑफ राजू। रोजी जो थी राजू के हाउस में रहने लगती है। इट इज राजू हु ट्रांसफॉर्म हर
फ्रॉम अ सिंपल वुमन टू अ फेमस डांसर नेम्ड नलिनी। वो राजू ही था जिसने मतलब इस सिंपल सी रोजी को नलिनी जैसी फेमस डांसर में तब्दील किया, उसको वहां तक लेके पहुंचा। ठीक है। ही लीव्स हिज वर्क ऑफ टूरिस्ट गाइड एंड टेक्स लोन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज टू फुलफिल ही द डिजायर ऑफ रोजी। ठीक है। जो यहाँ पे राजू था वो अपना जो वर्क था टूरिस्ट गाइड का उसको भी छोड़ देता है और बहुत सारे लोगों से उधार कर्जा लेके रोजी के ड्रीम को डिजायर को पूरा करने के लिए वो आगे बढ़ता है। ही इवन डज नॉट केयर द हार्ड वर्ड्स ऑफ हिज मदर एंड अंकल हु लेफ्ट द हाउस। उसने यहाँ तक कि इस चीज की भी कदर नहीं की कि उसकी माँ जो है वो घर छोड़ के जा रही है, उसके जो यहाँ पे अंकल हैं वो घर छोड़ के जा रहे हैं, इस चीज पर भी उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है। किसके लिए? तो रोजी के लिए। ड्यू टू हिज बिहेवियर रोजी टू फॉलो हिज एडवाइसेस। उसके इस तरीके से जो उसका प्यार लगाव केयर था उसकी वजह से रोजी भी क्या करती थी, उसके एडवाइसेस को फॉलो करती थी। रोजी गिव्स हिम ऑल द फिजिकल डिजायर, यानी कि रोजी उसकी सारी जो फिजिकल डिजायर्स थी उनको पूरा करती थी। राजू हेल्प्स हर टू बी अ गुड डांसर, और राजू इसके बदले में उसको एक गुड डांसर बनाने के लिए हेल्प करता था। लेटर ही वर्क्स एज असिस्टेंट ऑफ हर। उसके बाद वो रोजी का मैनेजर बन गया, उसके सारे वर्क्स देखता था यानी असिस्ट करता था। द लवर लव बिटवीन राजू एंड रोजी इज ऑल्सो सीन एट द टाइम ऑफ लीगल एक्टिविटी इन विच राजू इज प्रेजेंट फॉर 2 years। ठीक है। इसके बाद हम रोजी का जो लव है वहां भी देख सकते हैं जब उसको जेल हो जाती है 2 साल की। राजू को जेल क्यों होती? तो राजू बिट्रेस रोजी, रोजी को धोखा करता है बाई फॉर्गिंग सिग्नेचर, जाली सिग्नेचर छाप के। किस लिए? क्योंकि वह उसके जेवल का जो पैकेज था यानी ज्वेलरीज का पैकेज था उसको ये हड़पना चाहता था। इन स्पाइट ऑफ इट रोजी बियर्स द हैवी कॉस्ट ऑफ लॉयर टू सेव हिम। सी वर्क्स हार्ड टू फ्री राजू फ्रॉम दिस क्राइम, सो द रिलेशनशिप बिटवीन राजू एंड रोजी इज अबव एनीथिंग। ओके। इस तरीके से आप रोजी एंड राजू का लव रिलेशनशिप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर? एज अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। ठीक है। आर के नारायण हैज प्रेजेंटेड रोजी एज अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। कॉम्प्लेक्स मतलब डिफरेंट तरीके के गुणों का एक मेल होना। ठीक है। डिफरेंट तरह की बुराई अच्छाइयों का मेल होना। इट कैन बी सीन इट एट मैनी प्लेसेस इन द नॉवेल। समटाइम्स शी सरेंडर्स हर बॉडी टू राजू सो दैट he can make love to her, but the other moment she would remember her husband and would like to kick Raju away। ठीक है। यानी कि आप समटाइम्स तो देखेंगे कि राजू को प्यार करती है, उसके लिए कुछ भी कर देती है, लेकिन ऑन द अदर मोमेंट आप ये भी देखेंगे कि वो राजू को ऐसे ट्रीट करती है कि उसके पास जब सारे मतलब क्या बोलते हैं वो वेल्थ आ जाती है, पैसे आ जाते हैं, फेमस हो जाती है, तो वो अपने हस्बैंड को पाना चाहती है, राजू को किक मारना चाहती है यानी डिच करना चाहती है यहाँ पे राजू को। क्लियर? हम इन सब चीजों के बाद भी इसको एक बैड वुमेन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? तो उसके बारे में भी इन्होंने इसके कैरेक्टर में रखा है, रोजी के कैरेक्टर में। नॉट अ बैड वुमेन, रोजी इज नॉट अ बैड वुमेन इन द नॉवेल, आल्दो सी लीव्स द हाउस ऑफ हर हस्बैंड एंड बिगिन टू लिव विद राजू। इसके बावजूद इसको बैड वुमेन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मतलब इसने अपना घर छोड़ दिया था अपने हस्बैंड का और राजू के साथ रहने लगी थी। इस बेसिस पे हम इसको बैड वुमेन नहीं कह सकते। येट शी कुड नॉट फॉरगेट हर हस्बैंड, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को लास्ट तक नहीं भूली थी। हर गुडनेस इज ऑल्सो सीन व्हेन राजू बिकम्स अ कॉन्विक्ट फॉर फर्गरी। एट दिस टाइम रोजी ट्राइज हर बेस्ट टू प्रूव राजू एन इनोसेंट गाय। ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं, राजू का जो क्राइम होता है वो प्रूव होने के बाद जब उसको अरेस्ट कर लिया जाता है तो रोजी जो होती है ना बहुत सारा ट्राई करती है कि वो राजू को इनोसेंट पर्सन प्रूव कर सके। सी बिगिंस टू वर्क हार्ड टू पे द heavy fees of the solicitor even after Raju's imprisonment। She does not return to her husband, this shows that she is not a bad woman। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो राजू का होता है, इवन आफ्टर राजू से इम्प्रेशन, राजू का जब मतलब जेल हो जाती है उसके बाद भी ये अपने हस्बैंड के पास नहीं जाती है। ठीक है। जिससे क्या शो होता है कि ये एक बैड वुमेन नहीं होती है, वो राजू का वेट करती है। दस रोजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ऑफ द इंडो एंग्लिकन नॉवेल। इन द beginning she is ready to leave anyone for dance, but later on she is ready to work in the house of Raju। It is not right to call her a snack woman। ठीक है। इसकी वजह से इसको स्नैक वुमेन कहना सही नहीं। क्लियर?
सो गाइज यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है द गाइड को, जो कि आर के नारायण की काफी फेमस नॉवेल है। इसकी समरी को हमने डिस्कस किया। इसके इम्पोर्टेंट दो मेजर कैरेक्टर थे, रोजी एंड राजू, इनको भी हम पूरी तरीके से डिस्कस कर लिए हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स हो सकते थे वो आपके डिस्प्ले पे डिस्प्ले होंगे, और आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा और एग्जाम्स में लिखिएगा, आप अच्छा करेंगे, होप सो। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।